हेलो 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 गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। इस क्लास में आपको एक्स एंटे और एक्स पोस्ट जैसा दिल दहका देने वाला खतरनाक बड़े कैडे लेवल का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा नंबर की 12 नंबर की यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर यह परेशान करने वाला शब्द है। मतलब ये एक्स एंटे और एक्स पोस्ट इंडिया के नहीं है, इंग्लिश के नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ये उल्लू बनाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आते हैं। लेकिन मैं आज इस क्लास के अंदर इन शब्दों के धागे खोल दूंगा और तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा इनका मीनिंग। समझ रहे हो? तो देखो, जहां पर भी ये शब्द लिखे मिले तो एकदम से पहचान जाना इसका मतलब क्या है। सबसे पहले एक्स एंटे। भाई एक्स एंटे का मतलब नॉर्मल जिंदगी में एक्सपेक्टेड होता है। अब इसके लिए कितने सारे वर्ड्स हैं। एक्सपेक्टेड बोल दो, इसको हम और थोड़ा मुश्किल बोलेंगे तो बोलेंगे इंटेंडेड। इंटेंडेड, ठीक है। मतलब उम्मीद लगा रहे हो किसी की तो वो एक्स एंटे है। एक्स एंटे गर्लफ्रेंड मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड, और एक्स गर्लफ्रेंड जो पहले थी गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो? तो तरीका इसी हिसाब से निकलेगा। ये तुम्हारी डिजायर को शो करता है, ये डिजायर्ड का भी सिनोनिम है। तो जब जब बोले एक्स एंटे क्या होता है, तो एक्स एंटे का मतलब एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड और डिजायर्ड होता है। ये चीजें इकोनॉमिक्स में अगर शामिल की जाएं तो इनका मतलब होता है प्लान्ड। जिस चीज की तुम प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, जो चीजें अभी प्लान्ड है, मतलब अभी प्लान्ड है तो फ्यूचर में तुम उसको करने वाले हो ना, तो ये चीज प्लान्ड है। तो हर जो चीज तुम डिजायर करते हो उसके लिए प्लानिंग करते हो। तो एक्स एंटे के लिए ये 4 वर्ड है। अभी इनका मतलब क्या है सब बताऊंगा। अब एक्स पोस्ट जो है वो नॉर्मल तुम समझ लो कि इसका मतलब है एक्चुअल। एक्चुअल जो चीजें होती है, मान लो तुम्हारी जेब के अंदर अभी 5 करोड़ रुपए हैं। ओहो, 5 करोड़ रुपए तुम्हारी जेब के अंदर मान लो है, तो वो एक्सपोस्ट फैक्ट है, वो सच है। तो ये एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी। अच्छा लग रहा होगा ना 5 करोड़ जान के? भाई होने चाहिए। इतना अच्छा करियर बना लो, जिंदगी में इतने सफल हो जाओ कि मतलब पैसा, रेपुटेशन, किसी चीज की तुम्हारे पास कमी ना रहे। बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और कोई समस्या है तो उसका समाधान हम निकालेंगे अगर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो। अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो यार वो भी कर दो, ताकि तुमसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। मैं तैयारी कर रहा हूं संडे को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गाइडेंस लाने की। एक्चुअल साइंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में मुझे ज्यादा बताएंगे फिर उसके लिए ज्यादा काम करूं। मतलब अगर ज्यादा लोगों का रेस्पॉन्स आया तो पक्का आएगी एक्चुअल साइंस की वीडियो, ठीक है। तो एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल होता है, और इसको इकोनॉमिक्स में अनप्लान्ड कहा जाता है। जिस चीज की प्लानिंग नहीं है, अभी है तो है तो है, ठीक है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है तो फ्यूचर के लिए एक्स एंटे है, और करंट जो बात हो रही है प्रेजेंट के लिए एक्सपोस्ट है। इतना मान लो। अब देखो, अब इसको इकोनॉमिक्स में कैसे रिलेट करना है। मान लो अभी हमारे देश के अंदर 100 रुपए की डिमांड हुई है, मतलब 100 रुपए का खर्चा करना चाहते हैं लोग अभी, तो वो हमारी एक्सपोस्ट डिमांड है। अगर ये प्लानिंग की जाती है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि 1 साल बाद हमारे देश में लोग इतना खर्चा कर लेंगे, करेंगे, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो वो वाली डिमांड का जो अमाउंट है उसको बोलेंगे एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि मानो, थोड़ी सी बात कर रहा हूं, अभी 100 करोड़ रुपए की एग्रीगेट डिमांड है, तो वो एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड हो गई। लेकिन ये आइडिया लगाया गया इकोनॉमिस्टों द्वारा कि 1 साल के बाद ये डिमांड 200 करोड़ की हो जाएगी। तो अभी इस 200 करोड़ को मैं एक्स एंटे डिमांड बोलूंगा, और इसको बोलूंगा एक्सपोस्ट डिमांड। इसको मैं प्लान्ड डिमांड भी बोल सकता हूं। यानी यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं ना, तो प्लान्ड एडी, एक्स एंटे एडी सब यही है। चलो फिर से एक आइडिया लगाते हैं। मानो इस साल इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो 1000 करोड़ का एग्रीगेट सप्लाई है मान लो हो चुका है, तो एक्सपोस्ट एग्रीगेट सप्लाई 1000 की है। लेकिन अगर आइडिया लगाएं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कुछ समय बाद, समय कितना भी हो सकता है वो, कुछ समय बाद एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली या महीना डिसाइड कर लिया, तब इंडिया में 2000 करोड़ की सप्लाई हो जाएगी। तो यार वो जो 2000 करोड़ है वो एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। तो बहुत आसान है। अब सेविंग की बात करते हैं। जितना रुपया अभी सेव कर रखा है वो एक्सपोस्ट सेविंग है, जितना सेविंग करने की उम्मीद है वो एक्स एंटे सेविंग है, जितना पैसा अभी इन्वेस्ट कर रखा है
वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। जितना पैसा इन्वेस्ट करने की उम्मीद है वो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है। तो किसी भी वर्ड से पहले एक्स एंटे लगा दो, उसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो उनमें वर्ड में डेफिनेशन में भी यही सब आएगा। और किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी टर्म से पहले एक्स पोस्ट लगा दो, मतलब करंट की बात हो रही है। अब करंट कैसे लगेगा बिजली से, ये डेफिनेशन देख लो, सारा काम आसान। मतलब बहुत इजी लेवल की डेफिनेशन बना दी आप लोगों के लिए, आप पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। पहली डेफिनेशन एक्स एंटे एडी। एडी की डेफिनेशन कुछ और होती है, लेकिन ये एक्स एंटे एडी है। कैसे लिखनी है? एक्स एंटे एडी रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एडी इन एन इकोनॉमी। दैट्स इट। जितनी भी एग्रीगेट डिमांड डिजायर की गई है, इस डिजायर की जगह तुम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते थे? इसकी जगह तुम वर्ड यूज कर सकते थे इंटेंडेड या एक्सपेक्टेड, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है ना। प्लान्ड एडी की भी डेफिनेशन पूछ लेगा तो भी यही है। फिर चलो जी, एक्स एंटे एएस रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एएस इन एन इकोनॉमी। सबकी डेफिनेशन सेम बन रही है। एक्स एंटे सेविंग्स रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। कितना इजी हो रहा है यार ये, मतलब डेफिनेशन याद करने का तरीका बता दिया लव सर ने। ओह, लव सर नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, दोस्त है, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सर नहीं, सर बहुत अजीब सा लगता है। हाँ तो ठीक है, 5वें नंबर पे आओ। एक चीज यहां लिख रहा हूं, एक्स एंटे कंजम्पशन क्या होता है? एक्स एंटे कंजम्पशन, तो ये मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद जान गए होंगे। एक्स एंटे कंजम्पशन रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। सेम लेवल की डेफिनेशन बन गई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हर एक चीज एक्सपोस्ट बताऊंगा आपको। जो जो एक्स एंटे है, एक्स एंटे वर्ड को हटाकर एग्जाम में वो प्लान्ड भी लिख सकता है कि प्लान्ड एडी की डेफिनेशन दो, तो सेम बनेगी। प्लान्ड एएस, प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। ये सब डेफिनेशन एक्सपोस्ट की है। एक्सपोस्ट बोलो या बोलो अनप्लान्ड। अनप्लान्ड क्या लिखी है? एक्सपोस्ट एडी रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एडी इन एन इकोनॉमी। एक्चुअल लेवल की बात हो गई, करंट की बात हो गई, जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट लेवल की बात हो गई। अभी जितने रुपए की डिमांड है देश में वो एक्सपोस्ट एडी है। फिर एक्सपोस्ट एएस रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एएस इन एन इकोनॉमी। सिंपल डेफिनेशन कितने आसान तरीके से बन रही है। एक्सपोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। फिर एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। 5वें नंबर पे ले लो, एक्सपोस्ट कंजम्पशन की बात आ जाएगी, तो एक्सपोस्ट कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन, रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। तो वैसे आपको बताऊं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दो तरीके के वेरिएबल है, एक्स एंटे और एक्सपोस्ट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको अगर बीच बीच में तुम्हें भूलने की आदत है तो छोटी सी वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो देख लो, अपने दोस्तों को बता देना, और कभी भी कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।